जय गुरुदेव। आत्मा अर्थात चित्त ने ही अज्ञान से जीवात्मा को स्वयं अपने आप को संसार में बांधा है। आत्मा ही आत्मा को जानता है और आत्मा ही अपने ज्ञान के द्वारा पवित्र होकर स्वयं सच्चिदानंद रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। वासनाओं में बंधा ही बद्ध है और निर्वासनिक ही मुक्त है। अतः मन बुद्धि की त्याग वृत्ति से सब वासनाओं का त्याग करके और फिर उस त्याग वृत्ति का भी त्याग करके विशुद्ध सच्चिदानंद हो जाओ। ऐसा करने वाला बुद्धिमान विक्षेपों के मूल कारण अहंकार से रहित होकर साक्षात शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप परमेश्वर ही है। जिसका चित्त सर्वथा वासना शून्य हो गया है, उसे कर्मों के करने त्यागने जप ध्यान समाधि आदि से कोई प्रयोजन नहीं रहता। वासना रहित सच्चिदानंद परमात्मा के मनन रूप मौन से बढ़कर दूसरा कोई उत्तम पद नहीं है। मनुष्य के समस्त लौकिक शुभ आयोजन और व्यवहारिक सत्कर्म केवल शरीर निर्वाह के लिए हैं, आत्मा के लिए नहीं। जिनके अज्ञान जनित यह ग्राह्य अच्छा है और यह ग्राह्य बुरा है, ऐसा निश्चय नष्ट हो गए हैं। कर्तव्य अकर्तव्य दृष्टि से रहित ऐसे ज्ञानी महात्मा अत्यंत दुर्लभ हैं। पाताल भूलोक स्वर्ग तीनों लोकों में सर्वत्र पांच ही भूत हैं और उन्हीं के मिश्रण से बने हुए रूप हैं। फिर ज्ञानी धीर की बुद्धि किसमें कहाँ क्यों अनुरक्त हो। वायु के चलने से पर्वत नहीं हिलते, बादल बार बार आकाश में छाए रहकर भी आकाश का रंग नहीं बदल सकते। इसी तरह संसार के विविध भोग विषय तत्वज्ञानी महात्मा को विचलित तथा आसक्त नहीं कर सकते। मेरु पर्वत के किसी वन में देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने सुनी हुई ब्रह्म विद्या के बारंबार मनन निध्यासन और ब्रह्म विचार में तत्पर रहकर परमात्मा के यथार्थ ज्ञान रूपी अमृत से परिपूर्ण परम अक्षय शांति प्राप्त कर ली। महाप्रलय में केवल जल ही जल की भांति उन्हें नाना प्राणियों दुख सुख जन्म मरण और अनेकानेक विचित्र आकारों पदार्थों दृश्यों से परिपूर्ण संसार एकमात्र सच्चिदानंद घन परम आकाश रूप ही दिखने लगा। उन्हें स्वयं में तथा अन्यत्र कहीं भी विज्ञानानंद परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं दिखता था। वे घंटानाद की तरह ओम का उच्चारण करते हुए पर्वत कुंज में समाधिस्थ रहे। संकल्प तथा कल्पना कलंक से रहित होने के कारण वे शुद्ध स्वरूप में स्थित थे। अतः उनके प्राणों का स्पंदन हृदय में निरंतर लीन था। ऐसी निर्विकार दशा में स्थित कच्छ ने उपर्युक्त गाथाओं का गान किया था। खान पान स्त्री समागम आदि विषयों के अतिरिक्त संसार में उत्तम पुरुषार्थ रूप तो कोई कुछ भी वस्तु नहीं है। जो मूढ़ अधम पुरुष आदि मध्य अंत में विनाशशील क्षणिक भोगों में ही अनुरक्त और संतुष्ट रहते हैं, वे पशु पक्षियों के समान गए बीते हैं। जो संसार के विषयों की सत्यता स्थिरता का विश्वास करते हैं, वे गधे ही हैं। उनका जीवन व्यर्थ है। सारी पृथ्वी मिट्टी है, सभी वृक्ष काठ हैं और सभी शरीर अस्थि मांस चर्म के पुतले हैं। नीचे पृथ्वी
और शेष चारों ओर आकाश है, फिर यहाँ सुख देने वाली कौन सी अपूर्व वस्तु है। अस्थि मांस रक्त चर्म के समूह को अपना शरीर कहने मानने वाला पुरुष ऐसी ही रक्त मांस की पुतली को अपनी प्रेयसी मानकर बड़े स्नेह और आदर से उसका आलिंगन करता है। यह संसार को मोहित करने वाले काम का ही चमत्कार तथा क्रीड़ा विलास है। वासनाएं इतनी विषैली होती हैं कि विषयों का सेवन ना करने पर भी विष की भांति मोह पैदा कर देती हैं। विष तो केवल एक वर्तमान जन्म का ही नाश करता है, परंतु वासना तो जन्म जन्मांतर के अनेकों शरीरों का विनाश करती है। अतः वासनाएं हलाहल विष से भी अधिक विषैली हैं। संसार में उत्पन्न जो पुरुष केवल सात्विक भाव संपन्न हैं, वे फिर जन्म नहीं लेते, सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। जो सत्व प्रधान राजस प्रकृति के हैं, उनका इस जगत में पुनर्जन्म लेना संभव है। जो परमात्मा से अधिकार प्राप्त करके प्रधान रूप से यहाँ आते हैं, ऐसे अवतार कोटि के महान गुणशाली संसार में दुर्लभ हैं। जो पूर्व जन्म की राजस सात्विक कर्मोपासना से इस भूतल पर जन्मे हैं, वे सदा मनोहर कांति से युक्त और आनंद में मगन रहते हैं। वे आपत्तियां आने पर शोक से कातर नहीं होते। जैसे स्वर्ण निर्मित कमल रात्रि में संकुचित नहीं होता और आकाश मेघों से मलिन नहीं होता, जैसे स्थावर वृक्ष प्रारब्ध भोग के अतिरिक्त अन्य कोई चेष्टा नहीं करते, वैसे ही वे ज्ञान और ज्ञान के साधनों के अतिरिक्त और कोई चेष्टा नहीं करते। जैसे सूत की माला में सूत के ही बने मनके पिरोए रहते हैं, वैसे ही महान विस्तृत सर्वव्यापी परम शिवरूपा परमात्मा में उसी से बना यह अखिल दृश्य प्रपंच ब्रह्मांड पिरोया हुआ है, अर्थात वे ही इसमें सर्वत्र व्याप्त हैं। जो परमात्मा भुवन मंडल के प्रकाशक भास्कर में हैं, वे ही भूमि के विवरों में रहने वाले कीट पतंगों में भी हैं। जैसे घट आकाश, मड़ाकाश, कुसूल आकाशों का महाआकाश से वास्तविक भेद नहीं है, आकाश रूप से सब एक ही हैं, ऐसे ही शरीरवर्ती जीवों का चिन्मय परमात्मा से भेद नहीं है, चेतन रूप से सब एक ही हैं। जो पैदा होकर विलीन हो जाता है, वह अस्थिर संसार वास्तव में है ही नहीं, असत है, केवल भ्रांत प्रतीति मात्र है। कभी प्रकट होना और कभी विलीन होना, मिथ्यात्व का यह लक्षण इस जगत में भी है। इसलिए जगत रूप से यह जादूगर के मायानगर की भांति भ्रांति मात्र मिथ्या ही है। इस दृश्य जगत में सत्यता का भ्रांत विश्वास एवं तत्जन्य वासनाएं ही समस्त दुखों का मूल और बंधन हैं। जो वस्तु ना आदि में है और ना अंत में है, उसकी सत्यता ही क्या, वह असत्य ही है। यह प्रतीत होता है, इसलिए असत भी नहीं है, और सदा बना नहीं रहता, इसलिए सत्य भी नहीं है, अतः अनिर्वचनीय है। विचार से युक्त धीर साधक शास्त्र अनुसार बुद्धिमान तत्वज्ञानी श्रेष्ठ महापुरुष से मिलकर सत्य शास्त्र के विषयों पर विचार करे। तत्वज्ञान संपन्न महापुरुष के साथ परमात्म विषयक विचार करके परमात्मा का ध्यान मनन चिंतन करने से परम पद प्राप्त होता है। शास्त्र विचार, सत्संग
वैराग्य और अभ्यास से युक्त पुरुष परमात्म ज्ञान का पात्र बन जाता है। जीव सात्विक, राजसिक या तामसिक किसी भी शरीर और योनि में पैदा क्यों ना हुआ हो, उसे दलदल में फंसी हुई भोली भाली गाय के समान अपनी बुद्धि का धैर्य और उद्योग के साथ संसार दलदल से पुरुषार्थ पूर्वक उद्धार करना ही चाहिए। पाताल में, भूतल पर, स्वर्ग में अथवा अन्यत्र कहीं भी किसी भी लोक में ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं जिसे सद्गुण संपन्न पुरुष अपने शास्त्रानुकूल प्रबल पुरुषार्थ तथा प्रयत्न से प्राप्त ना कर सके। इति चतुर्थ स्थिति प्रकरणम। जय गुरुदेव।